हे गाइस, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई लोगों, एनिमल को रिलीज हुए कई दिन बीत चुके हैं एंड हर कोई एनिमल पार्क को लेकर अपनी अपनी थ्योरी डिस्कस कर रहा है सोशल मीडिया पर। इवन मैंने भी इस पर थोड़ा डिफरेंट टेक लेकर इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर इंटरेस्टेड हो तो जरूर चेकआउट करना। पर आज हम इस वीडियो में इसके सेकंड पार्ट पर तो डिस्कस करेंगे ही सही एंड इसकी थ्योरीज पर भी। पर अकॉर्डिंग टू संदीप रेड्डी वांगा, क्योंकि उन्होंने इस पर स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि एनिमल पार्क विल बी मोर डीपर एंड डार्कर। एंड ये स्टेटमेंट सुनने के बाद तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि ऑलरेडी एनिमल को देखकर कई लोगों की गांड जल गई है। तो सोचो वो इससे भी डीपर और डार्कर देखेंगे तो उनका क्या हाल होगा। यानी वो सब तो टाइम आने पर पता चल ही जाएगा। बात करते हैं अपनी वीडियो की। तो संदीप सर के हिसाब से एनिमल पार्क और डार्क होने वाला है एंड इसका हिंट उन्होंने एनिमल में ही दे दिया था। जैसे मूवी के सबसे ब्रूटल सीन की हम बात करें तो वो मूवी के सेकंड हाफ में आते हैं एंड वो सेकंड हाफ में क्यों आते हैं इस पर भी बात करेंगे। पर उनके पास ऐसे कई सीन थे जिनको वो ब्रूटली बना सकते थे। लाइक उसके जीजा को मारने वाला सीन, वहाँ पर वांगा ने हमारी इमेजिनेशन पर छोड़ा कि वो शॉर्ट गन की 12 mm की बुलेट जब किसी के खोपड़े पर पड़ती है तो आप इमेजिन कर लो कि उसकी क्या हालत हो सकती है। एंड सेकंड, गेटलिंग गन से 200 लोगों को जब मारा जाता है हजारों गोलियों से तो उनके कितने चिथड़े उड़ते हैं ये भी तुम इमेजिन कर लो। चाहते तो वो उन सीनों को भी उस क्रेडिट वाले सीन जैसा ब्रूटल बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो इनको भी उस क्रेडिट सीन और उस क्लाइमेक्स के लेवल जैसा बनाते तो उनका इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता जितना कि पहली बार हमने स्क्रीन पर इतने खून को देखा। और मैंने कहा था ना कि ब्रूटल सीन सेकेंड हाफ में आते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि सेकेंड हाफ में स्टोरी अबरार के पॉइंट ऑफ व्यू पर शिफ्ट हो जाती है। जब रणविजय के दादाजी वो अबरार की स्टोरी सुनाते हैं तो उसी टाइम जो हम मूवी की स्टोरी रणविजय के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे वो सीधा शिफ्ट होकर अबरार के पर्सपेक्टिव पर चली जाती है और फिर उसकी तरफ से हमें देखने को मिलते हैं ये ब्रूटल सीन। एंड इसीलिए वांगा सर ने कहा है कि एनिमल पार्क विल बी मोर डीपर एंड डार्कर। एंड इसका सेंस भी बनता है, क्योंकि अभी तक जो हमने एनिमल देखी है वो हमने रणविजय के पर्सपेक्टिव से देखी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है। बट अबरार के मरने के बाद अब अबरार का पार्क आएगा उसका बदला लेने रणविजय से एंड फिर हमको अबरार की फैमिली यानी उसके पार्क की तरफ से हमें स्टोरी देखने को मिलेगी। एंड इसीलिए वो स्टोरी और डार्क और डीपर होगी। एंड जो संदीप रेड्डी वांगा सर ने स्टेटमेंट दिया है तो वो इसी तरह से जस्टिफाई होगी। मान गए भाई डायरेक्टर की डिटेलिंग को। एंड जब पार्ट 2 की बात कर ही रहे हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इसकी हाइप को देखकर उन्होंने ये पोस्ट क्रेडिट सीन बाद में शूट किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट 2 की प्लानिंग उन्होंने 2020 में ही चालू कर दी थी एंड ऐसा रेंडमली रणबीर के मुंह से निकल गया था एनबीके के शो में। सर वी हैव पार्ट 2 आल्सो रहने में ये चल रहा है ये भी। एंड बॉबी सर ने भी बोला था कि 2020 में ही जब उनका कॉल आया था तो उनका विजन क्लियर था कि उनको किस तरह का शॉट चाहिए। वो जब फाइट करेंगे तो उनके बैकग्राउंड में कौन सा गाना बज रहा होगा। कहा कि ऐसी फाइट होगी जहाँ ऐसा म्यूजिक में प्ले करने वाला बैकग्राउंड में, तो कोविड चल रहा था उस वक्त। वो उन्होंने 2020 में ही सोच लिया था। आपको क्या लगता है वो बंदा सेकेंड हाफ में स्टोरी बोरिंग बनाकर तृप्ति डिमरी को क्यों स्क्रीन टाइम देगा, और वो भी जब तब उसके पास अबरार हक जैसा कैरेक्टर हो। उस बंदे ने इस मूवी में जितने भी सीन डाले हैं ना वो सिर्फ मूवी की लेंथ बढ़ाने के लिए नहीं थे, वो इसके यूनिवर्स को एक्सपांड करने के लिए थे। एंड अभी तो इस यूनिवर्स में अबरार के बाप की स्टोरी को हमें जानना बाकी है, अबरार के पास्ट के बारे में जानना बाकी है। अजीज सर्जरी के पहले कैसा दिखता था, वो बूचर क्यों बना, वो 2 ट्विंस और उसके 8 बच्चे सारे भाई, किसी का भी बैकग्राउंड हमें प्रॉपरली मालूम नहीं है। तो अभी तो हमको इस यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। हो सकता है कि एनिमल पार्क में हमें अबरार की फैमिली की स्टोरी दिखाई जाए, उसके स्ट्रगल दिखाई जाए, उसके बिजनेसेस दिखाए जाए। इवन अबरार के पास भी बहुत बड़ा एम्पायर है। जो बंदा अपने खुद के प्राइवेट जेट में घूमता हो वो बंदा क्या छोटा मोटा बंदा होगा क्या? या फिर इसके अलावा ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो कि नरेटर मीन्स रणबीर के दादाजी ने जो स्टोरी हमको सुनाई वो झूठ हो, क्योंकि हमको तो नरेटर ने जो सुनाया वो हमने मान लिया। क्या हो अगर नरेटर ही झूठ बोल रहा हो? इवन ऐसा भी हो सकता है कि अबरार के दादाजी ने आत्महत्या न की हो और उसको बलबीर ने जाकर ही जलाया हो। शायद इसीलिए अबरार सिर्फ बलबीर को ही मारना चाहता था, क्योंकि चाहता तो वो रणबीर को भी मार सकता था ना। वो 8 साल से अमेरिका में रह रहा था अकेला विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट, और 8 साल में क्या उसके पास ऐसी नौबत नहीं आई होगी जिसमें उसको उसकी वाइफ को अकेला छोड़कर जाना पड़े। अगर अबरार चाहता तो उसकी वाइफ को भी मरवा सकता था जब उसके पास रणविजय ना हो तब, पर उसने उनकी फैमिली में इतने सारे लोगों को छोड़कर सिर्फ बलबीर को ही चुना। एंड ऐसा क्यों?
क्योंकि उसका प्लान तो बाकी लोगों को मारने का था ही नहीं। जब उसने रणविजय के पागलपन को देखा बलबीर के प्रति, तो उसको ऑटोमेटिक रियलाइज हो गया कि अगर हम इसके बेटे को ही कातिल बना दे इसकी ही फैमिली का, तो बलबीर तो जीते जी मर जाएगा। एंड इससे अच्छा बदला लेने का तरीका और क्या हो सकता है भला। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नरेटर ने शायद हमसे झूठ बोला। हो सकता है कि इससे भी बड़ी कुछ प्लानिंग छुपी हो जो हमको एनिमल में देखने को नहीं मिली, और वो हमको एनिमल पार्क में दिखे। एंड आपको पता है तो वांगा ने इस मूवी की स्क्रिप्ट पर 18 महीने काम किया है। अरे इतने समय में तो इन्फिनिटी वॉर के बाद एंड गेम आ गई थी, तो क्या वांगा ने एनिमल पार्क की स्टोरी पर नहीं सोचा होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रोबेबली उन्होंने सिर्फ इसके पार्ट 2 ही नहीं बल्कि इसके ट्रायोलॉजी तक के बारे में सोच रखा होगा। खैर इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बोली हैं वो बस मेरी थ्योरी थी। अगर आपकी भी कोई थ्योरी हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से करके जाना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स एंड द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।